दोस्तों वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ फर्स्ट वीडियो विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन का। तो हम बात करेंगे विंडोज़ 10 कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे उसकी आईएसओ बनाई जाती है। उससे पहले हम बात करेंगे विंडोज़ के कोड नेम, जो विंडोज़ रिलीज़ हुआ है उनके कोड नेम्स और वो कब रिलीज़ हुए हैं। विंडोज़ का वर्जन स्पेसिफिक हम एक डिफरेंस लेंगे विंडोज़ होम और विंडोज़ प्रो में, जहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंसेस के साथ में कौन से फीचर्स होम में अवेलेबल नहीं है जो प्रो में है और वो आपको क्यों चाहिए। देन हम बात करेंगे विंडोज़ प्रोसेस, बूट प्रोसेस की एंड पार्टीशन स्टाइल की। सो एक पीपीटी है छोटी सी, पहले हम इस पे बात करेंगे एंड देन हम प्रोसेस जानेंगे कि विंडोज़ कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ओके, सो आप ये स्लाइड देखें, विंडोज़ 10 कोड नेम। सो कोड नेम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि विंडोज़ के जो वर्जन, जो इनिशियली वर्जन लॉन्च हुए हैं और अभी तक जो वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है वो 21H1 है। और जो फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था 1507, कोड नेम था इसका थ्रेशोल्ड 1 एंड इसका बिल था 10240, जुलाई 29 2015, जो भी आउट ऑफ सपोर्ट है, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट आप ये सीरीज़ देख सकते हैं। इस सीरीज़ में 1511, 1607, 1703, 1709। मूविंग ऑन, जो अभी लेटेस्ट प्रोडक्शन में है, जिसको विंडोज़ सपोर्ट भी कर रहा है, वो है 1909। 19H2 इसका कोड नेम है। 2004, 20H1 इसका कोड नेम है। 20H2, 20H2 ही इसका कोड नेम है। 21H1, 21H1 इसका कोड नेम है, राइट। सो इन सब का भी ये लेटेस्ट वर्जन है। जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 20H2। ओके, सो बेसिक डिफरेंस विंडोज़ होम और विंडोज़ प्रो के बीच में। विंडोज़ होम, जब हम कोई एडिशन खरीदते हैं, वो परचेज करते हैं, वो विंडोज़ होम यूज़र्स के लिए होता है स्पेसिफिकली। जब हम विंडोज़ प्रो की बात करते हैं तो प्रो में एक जो स्पेशल फीचर्स होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि प्रो आपको ऑफिशियली यूज़ करने का वर्जन देता है। जैसे आप किसी ऑफिस में हैं और ऑफिस में आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफिस में आपका एक डोमेन इन्वायरमेंट होगा, जो हम लेटर ऑन नेक्स्ट सीरीज़ में पढ़ेंगे। डोमेन इन्वायरमेंट में अगर विंडोज़ 10 ज्वाइन कराना है तो आपको विंडोज़ 10 प्रो की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। विंडोज़ 10 होम के अंदर में ये फीचर नहीं होता। तो कुछ एक बेसिक डिफरेंस है जो 10 होम में अवेलेबल नहीं है लेकिन 10 प्रो में है। तो आप बेस्ट जज कर सकते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो विंडोज़ 10 प्रो, और अगर आप होम यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आप एक होम यूज़र हैं, आपका पर्सनल कंप्यूटर है, तो विंडोज़ 10 होम आपके लिए सफिशिएंट है। लाइक फीचर्स है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, ग्रुप पॉलिसी, एंटरप्राइज स्टेट रोमिंग विद एश्योर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फॉर बिजनेस, assigned access, dynamic provisioning, Windows Update for Business, kiosk mode setup, support for Active Directory, support for Azure Active Directory। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो प्रो के लिए, एक ऑफिस इन्वायरमेंट के लिए जहाँ पे एक डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉयड है और फिर आपका कंप्यूटर पे सारी पॉलिसीज ज्वाइन होती हैं, तो वहाँ के लिए प्रो की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। एंड देन अगर आप सिंपल यूज़र हैं जो कि घर से काम कर रहे हैं और नॉर्मली आपका यूसेज है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, या छोटा आपका कोई बिजनेस है जहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे आप विंडोज़ 10 होम वर्जन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं विंडोज़ 10 बूट प्रोसेस की। तो बूट प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, विंडोज़ 10 बूट कैसे होता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, एक पावर ऑन बटन दबाते हैं। पावर ऑन बटन दबा के जब विंडोज़ लोड होता है और एक लॉगिन स्क्रीन पे आता है, तो उनके बीच में क्या फेज़ होते हैं, वो फेज़ ये है कि जब आप फर्स्ट पावर ऑन करते हैं किसी पीसी को, तो फर्स्ट जो एक्शन होता है वो होता है पोस्ट, दैट इज़ अ प्री बूट सीक्वेंस, और उसमें होता है पोस्ट, नोन एज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में क्या होता है कि जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड का फर्मवेयर रीड करता है सारे डिवाइसेस की इंटीग्रिटी, यानी कि आपका हार्ड ड्राइव, रैम, प्रोसेसर, इनकी इंटीग्रिटी चेक करता है। प्रॉपर फंक्शन मदरबोर्ड का हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी चेक होने के बाद में ये
आपको विंडोज़ बूट मैनेजर यानी कि जो सेकंड प्रोसेस है उसकी तरफ डाइवर्ट करता है, राइट। बूट मैनेजर के अंदर में स्पेसिफिक बूट mgr फाइल होती है। सो बूट mgr क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप में बूट mgr विंडोज़ लोडर को रीडायरेक्ट करता है टू नो द लोकेशन, राइट। और विंडोज़ इससे लोड होता है। देन थर्ड फेज आपका आता है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लोडर। इस फेज के अंदर में ड्राइवर्स जो होते हैं रिक्वायर टू स्टार्ट द विंडोज़ कर्नल, उसको लोड करने में हेल्प करता है। एंड की फाइल एंटी ओ एस कर्नल यहाँ पे जो मैंशनड है वो है। एंड विंडोज़ एंटी ओ एस कर्नल, तो इसके अंदर में जो भी जब कर्नल लोड होती है तो सिस्टम रजिस्ट्री हाइव्स इनटू मेमोरी, और लोड होने के बाद में ड्राइवर्स जो है वो बूट स्टार्ट करता है। तो कर्नल प्रोसेस कंट्रोल जो पास करता है वो सेशन मैनेजर को करता है, एंड सेशन मैनेजर देन फर्दर बूट्स द विंडोज। सो ये चार प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है विंडोज़ 10 के बूट प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। और एसेंशियली जब हम ट्रबल शूट करने जाते हैं विंडोज़ को, तब हमें पता रहता है कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके, नाउ विंडोज़ में पार्टीशन स्टाइल कैसा होता है, यानी कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टीशन। सो पार्टीशन का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। टू टाइप्स ऑफ पार्टीशन होते हैं, फर्स्ट इज MBR एंड देन GPT। तो ये एक बेसिक डिफरेंस चार्ट मैंने आपको बताया है कि एक MPR पार्टीशन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट है, और एक GPT पार्टीशन सेलेक्ट करते हैं तो क्या बेनिफिट है। तो MPR पार्टीशन में सबसे पहले चीज़ हम जो चेक करते हैं वो है मैक्सिमम पार्टीशन कैपेसिटी। सो एक MPR पार्टीशन 2 टेराबाइट का पार्टीशन सपोर्ट करता है, राइट। और एक GPT पार्टीशन है वो 9.4 GB। सो 1 GB is 1 billion terabyte, so it support a large amount of data, right। then पार्टीशन नंबर, एक तो होता है पार्टीशन कैपेसिटी, और उसके बाद में हम बात करते हैं पार्टीशन नंबर की, कितने पार्टीशन नंबर सपोर्ट करता है। तो जो पार्टीशन नंबर MBR सपोर्ट करता है वो है 4 पार्टीशन और 3 प्लस लॉजिकल पार्टीशन। सो 3 प्राइमरी पार्टीशन एंड देन लॉजिकल पार्टीशन। इसके अलावा GPT की अगर हम बात करें तो GPT सपोर्ट करता है 128 प्राइमरी पार्टीशन, एंड यू नो द साइज जो ऊपर है 1 GB। फर्मवेयर इंटरफेस सपोर्ट, MBR सपोर्ट करता है बायोस, एंड देन GPT सपोर्ट करता है UEFI। ऑपरेटिंग सिस्टम MBR जो सपोर्ट करता है विंडोज 7 एंड ओल्डर सिस्टम लाइक XP ME98, एंड UEFI जो सपोर्ट करता है विंडोज 10 32 बिट, विंडोज 10 64 बिट, विंडोज 8 8.5 एंड 64 बिट। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जस्ट टू लेट यू नो कि विंडोज़ 10 कैसे काम करता है, क्या पार्टीशन स्कीम्स होती हैं, उसका बूट प्रोसेस क्या होता है। बूट प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन। हम इंस्टॉलेशन मीडिया कैसे बनाते हैं और देन विंडोज़ 10 कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको मैं डिटेल देने वाला हूँ। सो मीडिया बनाने के लिए बेसिकली एक इंस्टॉलेशन मीडिया टूल किट आता है। आप उसको यहाँ विंडोज़ की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड टूल नाउ। देखिए मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। ओके, सो सी व्हाट इज, अब ये गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी स्टेट पे है। यहाँ पे ये चेक कर रहा है बैकग्राउंड में फॉर ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदरिंग फ्रॉम द इंटरनेट। फर्स्ट हमारे पास में जो स्क्रीन आती है वो आती है लाइसेंस टर्म्स एंड एप्लीकेबल नोटिस। आपको इसे एक्सेप्ट करना है। नाउ
is getting few things ready. Okay. अब यहाँ पे मेरे पास में दो ऑप्शन है, अपग्रेड दिस पीसी नाउ और क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, आईएसओ फाइल फॉर अनदर पीसी। तो मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पीसी अपग्रेड नहीं करना है। लेकिन अगर आप किसी कंप्यूटर को इन प्लेस अपग्रेड कर रहे हो देन आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अपग्रेड दिस पीसी नाउ। इन प्लेस अपग्रेड का मतलब उसी कंप्यूटर पे रन करके उसी कंप्यूटर को अपग्रेड करना। So create installation media and then check next. Now there are two things, language, addition and architecture. तो language में आपके पास में ड्रॉप डाउन्स में अगर आप देखें तो ये ऑप्शंस हैं, राइट। तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, एडिशन विंडोज़ 10 ऑब्वियसली, आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर में देखिए दो ऑप्शन है, या तो 32 बिट या 64 बिट और बोथ। सो मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे बोथ। मैं एक आईएसओ फाइल बना रहा हूँ जिसमें 64 बिट और 32 बिट दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हो। नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगर आपको एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव बनानी है जो कि बूटेबल हो और आपके विंडोज़ को इंस्टॉल कर दे आपके कंप्यूटर पे, देन सेलेक्ट दिस ऑप्शन। और अगर आपको एक आईएसओ फाइल बनानी है, या आईएसओ फाइल को लेटर ऑन आप सेव करके इससे मल्टीपल बूट डिस्क भी बना सकते हैं, तो मैं आईएसओ फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब देखिए मैंने सैम्पल के लिए पहले आईएसओ बनाई हुई है, सो विंडोज़ 10 आईएसओ, बट अगेन मैं इसको रीनेम करके इसको सेव करता हूँ विंडोज़ 10 न्यू आईएसओ फाइल। सो क्लिक ऑन सेव। अभी बैकएंड में जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस कर रहा है एंड देन इट शोज प्रोग्रेस। आपको यहाँ प्रोग्रेस बार दिखता रहेगा। सो इसको 100% कंप्लीट होने देते हैं एंड देन आई विल कम बैक। सो दोस्तों देखिए विंडोज़ 10 जो डाउनलोड हो रहा है उसका प्रोग्रेस ख़त्म होने वाला है। इट्स 97% नाउ। और ये इमेज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से डाउनलोड हो रही है सीधे यूजिंग द टूल किट। ओके, अब नेक्स्ट फेज़ है, ये इस डाउनलोड को वेरीफाई कर रहा है, इस फाइल की इंटीग्रिटी को चेक कर रहा है जो फाइल आईएसओ हमने डाउनलोड करी है। अभी लास्ट फेज़ है क्रिएटिंग विंडोज़ 10 मीडिया, जिसके अंदर में जो ये पैकेज डाउनलोड हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट करके आईएसओ फॉर्मेट में हमको मिलेगा। तो इसका प्रोग्रेस कंप्लीट होने देते हैं। ओके, सो क्रिएटिंग मीडिया 97% तक हो चुका है एंड अब आप देख सकते हैं जो फोल्डर में हमने सेव किया था विंडोज़ 10 न्यू आईएसओ के नाम से, वो फाइल रेडी है। अब हम इसको फिनिश करते हैं। ये क्लीन अप कर रहा है जो टेम्परेरी फाइल मेरे डाउनलोड हुई हैं। उसके बाद में फोल्डर्स सेक्शन में जाके हम चेक करते हैं कि हमारी फाइल अवेलेबल है या नहीं। सो विंडोज़ 10 न्यू ये हमारी फाइल है जो डाउनलोड हुई है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हम एक VMware वर्कस्टेशन टूल को डाउनलोड करके, राइट, इस टूल पे ही विंडोज़ 10 का इंस्टॉलेशन करेंगे। सो लेट्स सी हियर विंडोज़ 10 विंडोज़ VMware वर्कस्टेशन जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया है ऑलरेडी।
लेट्स सी इस पे क्रिएट अ न्यू मशीन। और दोस्तों घर पे एक लैब अगर क्रिएट करनी हो जब हमारे पास में हार्डवेयर नहीं हो ज़्यादा, तो सबसे बेस्ट ये होता है कि VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड करने के बाद में हम इसमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं। सो मैं एक टिपिकल सेटअप ले लेता हूँ। इस टिपिकल सेटअप को हम क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि इंस्टॉलर डिस्क फाइल इमेज, जो ISO फाइल हमने डाउनलोड करी है। क्लिक ऑन दैट। मैंने ब्राउज किया एंड देन विंडोज़ 10 न्यू, जो फाइल हमने अभी डाउनलोड करी है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये हमसे पूछ रहा है इन्फॉर्मेशन कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रहेगा। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमने सेलेक्ट किया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड विंडोज़ 10 64 बिट। क्लिक ऑन नेक्स्ट। वर्चुअल मशीन का नाम हमने विंडोज़ 10 64 दिया है और इसकी लोकेशन हम अभी सेम रख रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास में एडिशनल हार्ड ड्राइव है तो आप ब्राउज पे क्लिक करके एक कस्टम लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट। बेसिक हार्डवेयर में अगर हम देखें तो डिस्क साइज़ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सो मेरे पास अवेलेबल इस वर्चुअल मशीन में 1 TB है डिस्क साइज़, बट बीइंग रिकमेंडेड साइज़ जो विंडोज़ 10 के लिए है वो 60 GB है। सो हम एक सिंगल फाइल के रूप में 60 GB का पार्टीशन क्रिएट करेंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन फिनिश। फिनिश करने के बाद में हमारे पास में ये मशीन रेडी हो चुकी है जिसको हमें पावर ऑन करना है। सो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। मेमोरी अभी जो है वो 2 GB है, तो इसको मैं इंक्रीज़ करके 4 GB कर देता हूँ सो दैट इंस्टॉलेशन थोड़ा फास्ट हो जाए। देन प्रोसेसर वर्चुअलाइज मोड में है, सो नंबर ऑफ प्रोसेसर 1 एंड कोर पर प्रोसेसर 2। सो टोटल प्रोसेसर कोर्स 2 इस पर डिफाइन कर रखी है। हार्ड डिस्क अपने 60 GB की डिफाइन करी है। ISO फाइल यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क अडेप्टर नेट शेयर यूज़ कर रहे हैं सो दैट जो मेरा प्राइमरी इथरनेट कार्ड है उसी से ये कनेक्ट हो जाए और इंटरनेट चले इसमें। देन USB 3.1 ड्राइव, साउंड कार्ड, यूज़र डिफ़ॉल्ट होस्ट साउंड कार्ड, प्रिंटर्स कोई प्रिंटर नहीं है अभी, और डिस्प्ले ये ऑटो डिटेक्ट करेगा। क्लिक ओके। ओके करने के बाद में अब हम सबसे पहले इस मशीन को पावर ऑन करते हैं। अब मैंने एक की दबा दी है इसमें। देखिए हमने विंडोज़ 10 सेटअप में 64 बिट और 32 बिट दोनों सेटअप डाउनलोड करे थे। तो अब मैं इसमें विंडोज़ 10 64 बिट का सेटअप रन करता हूँ। सबसे पहला आप किसी अगर हार्डवेयर पे भी करते हो, किसी लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे भी इंस्टॉल करते हो, तो बूटेबल मीडिया में जैसे ही आप उसको बूट करोगे तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आएगा कि विंडोज़ 64 बिट और 32 बिट। उसको सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास में जो ऑप्शन आते हैं, जो फर्स्ट स्क्रीन आती है वो आपसे ये पूछेगा कि भाई लैंग्वेज, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट एंड देन कीबोर्ड इनपुट मेथड, राइट। सो इसको बाय डिफ़ॉल्ट यूएस रहने दीजिए एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये आपसे पूछ रहा है दो ऑप्शन। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है इंस्टॉल नाउ, सेकंड ऑप्शन है रिपेयर योर कंप्यूटर। रिपेयर योर कंप्यूटर हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हमको विंडोज़ 10 को रिपेयर करना हो, जब वो करप्ट हो चुका हो। सो अभी हम फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हैं तो क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। अभी देखिए सेटअप इज स्टार्टिंग, ये फर्स्ट मैसेज है। आपके पास में जो प्रोडक्ट की है आप उसे यहाँ पे एंटर करें। अभी मैं एजुकेशन पर्पस से आपको डिफाइन कर रहा हूँ, इसलिए आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आगे बढ़ूँगा। हमारे पास में ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, विंडोज़ 10 होम, विंडोज़ 10 होम एन, होम सिंगल लैंग्वेज, एजुकेशन प्रो, प्रो एन। सो लेट्स टेक प्रो। आई एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म्स एक्सेप्टेंस का ऑप्शन।
आप जब तक इसे ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे ये नेक्स्ट आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सो एक्सेप्ट द टर्म्स, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये आपसे दो ऑप्शन पूछ रहा है, अपग्रेड यानी कि अगर आपका कोई प्रेजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आप विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 7 से अगर आप अपग्रेड करना चाहो, या विंडोज़ 10 का ओल्डर वर्जन है उससे आप अपग्रेड करना चाहो, तो ये क्या करेगा कि आपकी जो ओल्ड विंडोज़ फाइल है उनको इंटैक्ट रखेगा और एक नया विंडोज़ फोल्डर क्रिएट करके आपको इंस्टॉलेशन करके दे देगा। बट प्रीवियस इंस्टॉलेशन है नहीं, तो मैं आपको कस्टम इंस्टॉलेशन इसमें करके बताता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो अनअलोकेटेड स्पेस ड्राइव का दिखा रहा है वो 60 GB जो हमने पार्टीशन सेलेक्ट किया था। अब इस पार्टीशन को बनाने के लिए क्लिक ऑन न्यू, यहाँ पे आप पार्टीशन डिफाइन करेंगे न्यू। अब देखिए यहाँ पे आपका जो पार्टीशन साइज आ रहा है 6144 MB, ठीक है, 60 GB का जो पार्टीशन साइज है। अब चूंकि अभी मेरे पास में सिर्फ 60 GB स्पेस है, इसलिए मैं इसको यहीं अप्लाई कर दूंगा। नहीं तो अगर आपके पास में 1 TB हार्ड डिस्क है और आप चाहते हो कि सिर्फ 200 GB पार्टीशन में सिस्टम को या विंडोज़ फोल्डर के लिए डेडिकेट करूँ, तो यहाँ पे आप इस साइज़ को चेंज कर सकते हो, घटाया बढ़ा सकते हो। सो अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद में देखिए यहाँ पे कुछ और पार्टीशंस आ जाएंगे। ये सिस्टम रिजर्व पार्टीशन है, ये MSR रिकॉर्ड्स के लिए है, और आपका एक्चुअल पार्टीशन साइज जो है वो 59 GB का हुआ है। मैं इसे सेलेक्ट करके क्लिक नेक्स्ट करता हूँ, एंड देन अब मेरा विंडोज़ इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सो जो ISO हमने अभी माउंट करी है उस ISO से ये सारी फाइल गैदर कर रहा है, एंड देन ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो चुका है। देखिए गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर द इंस्टॉलेशन। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि विंडोज़ ISO से फाइल्स हैं उन फाइल्स को टेम्परेरीली हार्ड डिस्क के अंदर में जो हमने पार्टीशन बनाया उस पार्टीशन के अंदर में कॉपी कर रहा है। से इंक्रीमेंटल परसेंटेज है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि परसेंटेज इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं 37 38। ये 100% कंप्लीट होने के बाद में इंस्टॉलिंग फीचर्स पे आएगा नेक्स्ट स्टेप। देन वो अपडेट्स चेक करेगा, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टैब्लिश्ड है तो एक बार अपडेट्स भी चेक होंगे, और अपडेट्स चेक होने के बाद में इंस्टॉलेशन फिनिश होगा। और दोस्तों हार्डवेयर पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि अभी मैंने सिर्फ 4 GB इसमें रैम ली है, लेकिन मिनिमम रेकमेंडेड साइज़ अगर हम देखें तो 8 GB होनी चाहिए विंडोज़ 10 के लिए। सो अगर 8 GB रैम है तो ये प्रोसेस थोड़ा सा और एक्सपेडाइट होगा, और ये भी डिपेंड करता है कि प्रोसेसर कौन सा है। सो विंडोज़ 7 प्रोसेस अब सॉरी इंटेल कोर i7 है या फिर AMD प्रोसेसर है, तो लेटेस्ट प्रोसेसर स्पीड को बूस्ट अप करेंगे। 100%। अब देखिए ये नेक्स्ट स्टेप पे आ चुका है, इंस्टॉलिंग फीचर्स। देन अब ये अपडेट्स चेक कर रहा है, एंड देन आपके पास में ऑप्शन है रीस्टार्टिंग इन 8 सेकेंड्स। अगर आप रीस्टार्ट का बटन रीस्टार्ट नाउ का भी दबाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली काउंट टाइमर के साथ में रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंस्टॉलेशन के बाद में फर्स्ट आपका बूट लोडर काम कर रहा है, और अब ये चेक करेगा स्टार्टिंग सर्विसेज, गेटिंग डिवाइसेस रेडी। सो ये हार्डवेयर डायग्नोस कर रहा है इस वक्त कौन कौन सा हार्डवेयर है, और उन हार्डवेयर को डायग्नोस करने के बाद में रिलेटेड ड्राइवर्स को लोड कर रहा है कि इसमें कौन कौन से स्पेसिफिक ड्राइवर रिक्वायर्ड हैं। दोस्तों ओल्डर डेज के अंदर में हमको ड्राइवर्स सर्च करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करने पड़ते थे। सबसे बेस्ट फीचर ये है कि विंडोज़ 10 के अंदर में मैक्सिमम ड्राइवर्स अवेलेबल होते हैं हार्डवेयर को रन करने के लिए, तो उन ड्राइवर्स के हमको लेटेस्ट ड्राइवर्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट टू स्टार्टअप जैसे डिस्प्ले ड्राइवर है, आपका नेटवर्क कार्ड का ड्राइवर है, तो ये सब चीज़ें रेडी होती हैं ऑलरेडी, तो सब आपको अवेलेबल मिलता है। एंड देन बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप प्रॉपरली सिस्टम को एक बार इनिशिएट कर पाते हो।
लाइक अगर आपका इथरनेट ड्राइवर अपडेटेड है और वो आईपी एड्रेस लेके इंटरनेट पे जाता है तो आप प्रॉपर विंडोज़ को अपडेट कर सकते हो। ओके, सो ये सेकंड रीस्टार्ट हुआ है। फर्स्ट स्क्रीन, सेकंड रीबूट पे। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन, लेट्स स्टार्ट विद रीजन। सो यहाँ पे आप सारी कंट्रीज़ के नेम देख सकते हैं। इसके अंदर में आपको कंट्रीज़ नेम मिल जाएंगे स्पेसिफिक, जो भी आप सर्च करना चाहें। अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैं यूएस सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर रहा हूँ। यस का ऑप्शन प्रेस करके, जस्ट अ मोमेंट। देन राइट कीबोर्ड लेआउट, तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश इंडिया भी है, यूएस भी है। सो हम टोटल इंस्टॉलेशन अभी यूनाइटेड स्टेट्स बेस पे कर रहे हैं, तो यूएस क्लिक ऑन यस। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट। इफ़ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए विंडोज़ बोल रहा है, विंडोज़ का इंस्टॉलेशन फेज बोल रहा है, नाउ वी हैव सम इम्पोर्टेंट सेटअप टू डू। सो ये कंप्लीट सेटअप कर रहा है, जो आपके प्रोफाइल सेटअप होगा, बैकएंड में सारी फाइल इन्फ्लेट्स होंगी, ड्राइवर सेटअप। ओके, सो हमारे पास में दो ऑप्शन है, सेटअप फॉर पर्सनल यूज़ और सेटअप फॉर ऑर्गेनाइजेशन। like email network app, your organization will have full control over this device, और setup for personal। so हम बात करते हैं पहले setup for personal use। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये मुझसे पूछ रहा है लेट्स ऐड योर अकाउंट, राइट। फर्स्ट अगर आप ये ऑप्शन देखेंगे तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि आप विंडोज़ का अकाउंट क्रिएट कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कीजिए जो ऑनलाइन हो। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं और एक लोकल कंप्यूटर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप एक ऑफलाइन अकाउंट इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। सो मैंने अभी एक ऑफलाइन अकाउंट पे क्लिक किया है। साइन इन टू एंजॉय द फुल रेंज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एप्स एंड सर्विस। सो माइक्रोसॉफ्ट आपको रेकमेंड कर रहा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट आईडी से साइन इन करें। बेस्ट फीचर क्या है कि अगर आप साइन इन करते हैं तो ऑफिस और फ्री क्लाउड स्टोरेज गेम्स आपको अवेलेबल होते हैं। देन जो भी आपका डिवाइस का इंफॉर्मेशन है और जो भी आपके प्रेफरेंसेस हैं वो मल्टीपल डिवाइस पे आपको अवेलेबल होंगी। सो लेट्स से अगर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो ये मुझे सेम स्क्रीन पे ले जाएगा, लेकिन मैं अब इस लिमिटेड एक्सपीरियंस पे क्लिक करता हूँ सो दैट मैं एक लोकल आईडी बना सकूँ, राइट। सो लोकल आईडी, व्हाट नेम डू यू वांट टू यूज़, यानी कि ये पूछ रहा है कि मुझे क्या नेम यूज़ करना है। लेट्स से मैं यूज़ करता हूँ डेविड, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये सेकंड स्टेप है पासवर्ड। सो इट्स गुड आप पासवर्ड दें, पासवर्ड सिक्योर रहता है। सो आप XYZ कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। सो अभी ये सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। आप जो भी आपको बेस्ट लगता है वो सिक्योरिटी आंसर दे सकते हैं।
प्राइवेसी को एक्सेप्ट करें, क्लिक ऑन यस। नॉट नाउ क्लिक करता हूँ, just a moment and let's see. Okay, now we got the screen. Hi, we are getting everything ready for you. इस स्टेज पे आपको अपना कंप्यूटर टर्न ऑफ नहीं करना है। So based on the recommended name, the name we have input, जो हमने नाम इसमें एंटर किया है, पासवर्ड है, उन सब के बाद में जो हमने सेटिंग इसमें डिफाइन करी है, उन सब के बेसिस पे ये एक प्रोफाइल बना रहा है। वो प्रोफाइल पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन लोड करेगा एंड देन लॉगिन नेम, उसके बेस पे मेरे डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, फोल्डर एंड सब, ये सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। First sign, almost there. Okay, let's see, maybe later. So तो दिस दोस्तों देखिए, विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड है और इस विंडोज़ 10 के इंस्टॉलेशन में अगर हम देखें यहाँ पे सिंपल सा, लेट्स सी, प्रॉपर्टीज़, 4 GB रैम, देखिए डेस्कटॉप का नाम है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड देन यह आपका स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एडिशन विंडोज़ 10 प्रो वर्जन 20H2 installed on this date, OS build version this and experience pack this. So हमने जो फर्स्ट स्लाइड में अगर आपने देखा हो, कोड नेम्स देन वर्जन, जब हमने उसकी बात करी थी और बिल्ड OS बिल्ड वर्जन की, तो ये सारी वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अभी मैं इसे क्लोज करता हूँ। हमारा फर्स्ट वीडियो ये कंप्लीट होता है विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन का। अब हम विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन के बाद में बेसिक टास्क क्या होते हैं, उन टास्क के बारे में बात करेंगे।